लीजिए मास्टर जी, आज आपकी दूसरी डोज पूरी हो गई। जी हाँ डॉक्टर साहिबा, ये काम भी जरूरी था। अच्छा हुआ आज पूरा हो गया। आप इधर आइए। जी जी जी। नमस्कार डॉक्टर साहिबा। नमस्कार प्रधान जी। मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार प्रधान जी, आइए आइए आइए। जी जी। और सब निबट गया कल का? बहुत अच्छा रहा। नमस्कार डॉक्टर साहिबा। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार प्रधान जी। अरे राम राम रामदीन भाई। नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार नमस्कार। डॉक्टर साहिबा, आज हमारे दूसरे टीके की तारीख है, का आज लग जाए टीका? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आइए आइए बैठिए। अच्छा हुआ आप निर्धारित तारीख पर टीका लगवाने आए। आप जैसे जागरूक लोगों के कारण ही कोरोना का ये टीकाकरण का मिशन सफल हो रहा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं डॉक्टर साहिबा। सरकार ने इस कोरोना महामारी के दौरान जो फ्री टीकाकरण का आधारभूत ढांचा तैयार किया और स्वदेशी वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाकर जन जन तक उसे निशुल्क पहुंचाने का कार्य किया है, उसके चलते और आप सबके सहयोग से देश ने 100 करोड़ टीकाकरण के लक्ष्य को पा लिया है। आज जन सामर्थ्य से हमारा देश इतिहास रच रहा है। हम विश्व के इकलौते लोकतांत्रिक देश हैं जिसने इतने कम समय में 100 करोड़ वैक्सीनेशन के लक्ष्य को प्राप्त किया है। इसमें आप सबका साथ, आप सबका प्रयास बहुत महत्वपूर्ण रहा है। बिल्कुल सही कहा प्रधान जी आपने। इस विश्वव्यापी महामारी का जिस तरह से भारत सरकार ने सामना किया है, स्वदेशी टीकों का निर्माण और मुफ्त टीकाकरण किया है, उसी का परिणाम है कि आज हम एक बेहतर स्थिति में हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आप सबकी जन भागीदारी के चलते हम 100 करोड़ टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर सके हैं। जी हाँ मास्टर जी, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कर्मठ सेवाधारी डॉक्टरों और हमारे फ्रंट लाइन वर्करों की भूमिका के कारण ही सभी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य इस लक्ष्य को प्राप्त कर सके हैं। बिल्कुल सही। ये जन भागीदारी ना होती तो इस लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव था। और अब देखिए ना, दूसरे देशों के अनुभवों से हमने सीखा और हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने स्वदेशी टीका तैयार किया, जो देश भर में सरकारी टीकाकरण केंद्रों में मुफ्त लगाए जा रहे हैं। आप सबकी भागीदारी का ही परिणाम है कि आज देश के अनेकों प्रांतों में कोरोना के मरीज ना के बराबर हैं। जी हाँ डॉक्टर साहब, ये बात तो है। प्रधान जी, आपके गांव में तो लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली होगी। जी डॉक्टर साहब, बस कुछ एक लोग ही रह गए हैं। आप उन्हें प्रेरित करें कि अपनी वैक्सीन की दोनों डोज लगा लें। हाँ जी जरूर। डॉक्टर साहिबा, हमारे बेटे ने टीके की पहली डोज तो ले ली है, पर अब वो यहाँ नहीं है। अच्छा। और उसके दूसरी डोज की तारीख भी आ गई है। क्या उसे इसी टीकाकरण केंद्र में दूसरी डोज लेनी होगी? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपनी दूसरी डोज किसी भी राज्य, किसी भी जिले, शहर, महानगर कहीं भी लगवा सकता है। एक महत्वपूर्ण बात है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी भीड़-भाड़ वाले स्थानों से दूर रहना, मास्क लगाए रखना, 2 गज की दूरी बनाए रखना तथा हाथों को साबुन से धोते रहना या फिर सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहना चाहिए। ध्यान रखें, अभी कोरोना महामारी खत्म नहीं हुई है। बात तो सही है डॉक्टर साहब। भाई, यदि कोरोना को हराना है तो समय से अपनी बारी पर टीके की दूसरी डोज जरूर लेनी होगी। अपनी दोनों डोजें लेकर ही हम कोरोना को हरा सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सबसे निवेदन है कि आने वाले सामाजिक उत्सवों, धार्मिक उत्सवों और आयोजनों के अवसरों में कोविड से बचाव के नियमों को अपनाएं और केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आपकी जन भागीदारी से ही आज 100 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं हम लोग। और एक बात, आप सब लोग दूसरे लोगों को बताएं कि इस महामारी से लड़ने के लिए निर्धारित अवधि के अंतराल में अपनी दूसरी डोज सरकारी टीकाकरण केंद्रों में जाकर अवश्य लें, जो कि वहां पर निशुल्क उपलब्ध है।
एक बात समझिए, यदि आप सुरक्षित हैं तो घर सुरक्षित है, घर सुरक्षित है तो पूरा समाज सुरक्षित है। हम सब उस मोती की तरह हैं जो एक खूबसूरत माला को बनाते हैं। आप स्वस्थ रहेंगे तभी समाज स्वस्थ रहेगा। आप स्वस्थ रहेंगे तो समाज स्वस्थ रहेगा। वाह, कितनी बड़ी बात कही है आपने मास्टर जी। आज हमने 100 करोड़ टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। ये इस टीकाकरण के सफर का एक पड़ाव भर है। इस उपलब्धि तक आने में आपका सहयोग बेमिसाल है। केंद्र और राज्य सरकारों ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं, हमें उनका पूरी तरह से पालन करना चाहिए ताकि आप भी सुरक्षित रहें और घर और समाज भी सुरक्षित रहे। कोविड से बचाव के इस टीकाकरण अभियान के 100 करोड़ वैक्सीनेशन के इस लक्ष्य को जन भागीदारी के बिना छू पाना असंभव था। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस महायज्ञ को संपन्न करने में आप सबका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई।